ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का ये है 45वां श्लोक कि जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ अति प्रयत्न के अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। ये बता रहे भगवान कि जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला कोई धीरे धीरे भी भगवान का अगर बताया नहीं कुछ उसको आता है तो वो सिर्फ भगवान का भजन ही कर पाता है। कभी मौका मिला उसको, कभी नहीं मिला। अभी बताया कभी घर गृहस्थी में नहीं कर पाया तो कहा कि उसको भी भगवान ये कहते हैं कि जिस दिन तुम जब जागो तभी सवेरा। जितना तुम अगर भगवान का भजन करते हो फिर भी भगवान अपनी कृपा तुम पर कर देता है। जे का ना आवे वे कुछ, ही का मिले सवे कुछ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो समत्व बुद्धि अगर उसकी आज बन जाएगा तब भी भगवान उसको ये मौका देते हैं कि उसको भगवान ने कहा अपनी मैं शरण दे देता हूँ। तो आगे ये बता रहे, चाहे वो सकामता से करता हो और चाहे वो इसका मन में चित्त में बैराग हो गया हो, तब भी भगवान उसको जो है ये मौका दे देते हैं कि वो भगवान की शरणागति को प्राप्त हो, भगवान को पाकर के परम शांति को प्राप्त हो। तो इसीलिए समझा रहे कि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई धीरे धीरे भी भगवान को, धीरे थोड़ा थोड़ा ही भगवान को याद करता है, थोड़ा थोड़ा ही भगवान के कार्य को कर पाता है, तब भी भगवान उसको अपनी शरण देते, परम गति दे देते हैं। मंद प्रयत्न माने कोई जन्म में कर पाया, बीच में ही उसका शरीर छूट गया या कहीं पर कर्म के कारण उसका चित्त विचलित हो गया, मन चंचल था, तो मन में श्रद्धा तो थी उसकी लेकिन मन चंचलता के कारण पूरा कार्य उसका नहीं हो पाया, तब भी भगवान उसको परम गति दे देते। क्योंकि भगवान का नाम ही है करुणा निधान, ममता की मूर्ति। तो ये सब भगवान के महान महान नाम क्यों हैं? उनके ही कर्म के अनुसार। तो इसलिए बताया वो भी प्राप्त। तब क्या कहना अनेक जन्मों से, जैसे बताया ना अनेक जन्मों से जब वो इसी कार्य में लगा हुआ है भगवान को पाने में, भगवान के तरफ आने में, तब भगवान कहते जैसे शंकराचार्य जी हुए, ये कृष्ण हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, सब लोग जो हुए हैं छोटी छोटी अवस्था में ही भगवान की तरफ, सुखदेव जी, तो ये सब भगवान की ओर चले आए। क्यों? कि उनका बहुत जन्मों से अभ्यास था, पहले से उनको वैराग त्याग हो गया था, तो इस छोटी सी उम्र में ही भगवान की ओर बढ़ पाया। तो इसलिए समझा रहे भगवान ये कि वो जो थोड़ा सा भी अगर प्रयास करते हैं हमारी तरफ, उनको भी मैं अपनी परम गति दे देता हूँ, अपनी शरण दे देता हूँ, शांति प्रदान कर देता हूँ। और जो भगवान की ओर इतने जन्मों से धीरे धीरे करते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो शुद्ध कहा कि अंतःकरण की शुद्ध रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ अति प्रयत्न के अभ्यास करने वाला योगी। पहले तो उसका अंतःकरण बिल्कुल अपना शुद्ध कर लिया, अब वो शुद्ध रूप सिद्धि, इतनी शुद्धता सिद्ध हो जाती उसके अंदर कि उसकी बताई नहीं जाती। जैसे कबीर को बताया कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर है, इतना नीर को बताया गंगा का जल है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, सबको पवित्र करता, जिंदा को भी तारे, मुर्दे को भी तारे, कोई भी चीज उसमें कुछ भी धुला जाए, कुछ भी कार्य में दिया जाए, मरने में भी काम, जीने में भी काम, बच्चा पैदा हो तब भी काम, इतना पवित्र है कि सबको वो पवित्र ही करता है। तो ऐसे ही बताया कि निर्मल जिसका मन हो जाता है वो किसी को दुख नहीं देता, सब उससे सुख ही सुख पाते, देखने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले, ऐसा जो है उनका जो है अपने अंदर अनुभव करने वाले, सबके अंदर वो सुख ही सुख बांटता है। तो वो सिद्धि उनको भगवान प्राप्त करा देते हैं। जब बहुत भगवान की तरफ उसकी अति की मेहनत होती है, अति का उसका संघर्ष होता है, तब भगवान उसको ये दे देते। क्योंकि भगवान को भी पसंद है ना कि संसार ये देख करके भयभीत ना हो जाए कि हमारी तरफ चलने वाले भक्त की दुर्दशा ही होती दिखाई पड़ती है कि बहुत समस्याएं हैं उसके साथ में, लेकिन वो समस्याएं
होने पर भी वो भगवान के बंधन में बंधा रहता, समस्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई समस्या थोड़ी होती है। इस समस्या को हम समस्या मानते हैं और भगवान तो समस्या को चाहे चुटकी में रगड़ के रख दे। तो ऐसे ही भगवान हमारे साथ में तो समस्या हमारा क्या बिगाड़ सकती। इसलिए भगवान के भक्त के अंदर ये सिद्धि रहती है। तो कहते वो प्रयत्न के अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से छिप कर शुद्ध हो जाता है। संपूर्ण पापों से माने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अपना कुछ रखा ही नहीं, तो उसका पाप पुण्य क्या रह गया, कुछ भी नहीं। गुरु कहते जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुम भयभीत होते हो कि ये हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, क्या करें, कैसे इसको अच्छे से अच्छा करें, दुनिया हमको देखकर वाह वाह करे। और जो भगवान को अर्पण कर दिया तो उसको कुछ भी लाभान कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पाप माने अपना समझना यही पाप है, परमात्मा को अर्पण कर देना यही पूर्ण है। तो इसलिए वो अच्छी प्रकार शुद्ध होकर साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। आप कह रहे देखो कितने भगवान कैसे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हम दो तरीके से रास्ते चले, कोई साधन चले कोई करे भी नहीं, हम उसको जो सुविधा दे दें। जो साधन पे लगा रहता है आखिरी दम तक अपने साधन को तोड़ता नहीं है, माने विश्वास को अपने हिलाता नहीं है, जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, तो ऐसे प्रभाव से वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त कर लेता है अपने स्वभाव के कारण कि वो धीरज को अपने छोड़ता नहीं है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। परम गति माने देह से उपराम होकर परमात्मा में ही अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को, अपने मन को, जो भी है सब अपने अंदर जो है वो सब भगवान में ही लीन रहते हैं। चित्त में बताया, चित्र में है चित्र में है भगवान का चित्रकूट, और मन हमारा कहते हैं जो है मन में है गंगोत्री, और मन में है सीता राम लक्ष्मण। तो फिर भगवान ने कहा कैसी भक्ति की कमी, हर समय यही बहती रहती है। तो मन में परमात्मा को रख लिया, चित्त में चित्रण करने वाले परमात्मा को रख लिया, बुद्धि में वही एक विचार बना लिया कि परमात्मा के अलावा और कुछ हमको कोई सार नहीं। तो ऐसी बुद्धि बन जाने के कारण वो परमात्मा को प्राप्त होता क्या प्राप्त है, इसी दम इसी समय प्राप्त है, तभी ऐसी उसकी बुद्धि बनी हुई है। बिना भगवान की कृपा से ये कृपा नहीं होती। यही दरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन सुलभ न भाई। ये दल माने भगवान की तरफ चलना, भगवान की तरफ बढ़ना बहुत कठिन है। किसी का संसार में इतनी भोग विलास, इतनी सारी संसार में विकार भरे हुए हैं कि इंसान चाह करके भी उधर नहीं बढ़ता, इधर नहीं आता। लेकिन कोई कोई बिरला ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि ऐसी होती है, वो भगवान के इशारे को समझ पाते हैं और उनका पूर्ण जन्म से कर्म भी रहता है, उनकी साधन भी रहता है। उसी के कारण ही उसको ऐसे ही परमात्मा की ओर वो बढ़ने लगता है। अब इस समस्याएं जिसको परमात्मा की नहीं ओर बढ़ता तो क्या उसको समस्याएं नहीं आती। हम लोग आराम से कह देते हैं ये भगवान में लगे रहते, सत्संग भजन में लगे रहते हैं, इसके कारण की ये दशा। जो लोग नहीं सत्संग में लगे तो उनको क्या कुछ भी कष्ट नहीं है। उनके मन में झांक करके देखो कितने उनको दुख भरे, कितने कष्ट भरे। जिनके पास रुपया पैसा है तो उनके मन से दुख है, जिनके पास मन सुखी है तो रुपया पैसे का दुख है। घर में संतानें हैं तो नालायके हैं, जिनके घर में नहीं है तो वो दुखी होता है। तो इसलिए तरह तरह के संसार में जो लोग कहते हैं दुख भरे हैं। दुख जो है तरह, कोई भी इंसान दुख से खाली नहीं है, क्योंकि दुख खाले में सब रह रहे हैं। यहाँ कभी भी सुख की इच्छा ना करो, यहाँ पर एक ही सुख है भगवान का भजन। अब वो भगवान कहते हैं मिल जाए तो सब साधन उसके सिद्ध हो जाए। योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य पिछले अनेक जन्मों से किए हुए साधन के संस्कार के बल से अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वो साधन में लगा रहता है तो भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते। ज्ञान अग्नि कर्म दग्धे, जहाँ ये ज्ञान आया, समझ आया कि हमारा कुछ है नहीं, वैसे ही वो खाली हो गया। लेकिन बाद में ना लदे कि हमने इसको पैदा किया, हमने इसका पालन पोषण किया, हमने घर बनवाया, मकान बनवाया। गुरु कहते जब वित्त भरे के तुम पैदा होकर के आए थे तो तुमने क्या कर लिया था बता।
हाँ, यहाँ क्या है तुम्हारा? इस शरीर को जो तुम घमंड करते हो वो भी यहीं रखवा दिया जाएगा तुमको। रुपया पैसा घर दौलत मान सम्मान सब तुम्हारा यहीं पे छूट जाएगा। तो इसलिए वो एक विचार बना लेता है कि भगवान तुम्हारा सब कुछ है, भगवान को अर्पण करके वो खाली होकर मुक्त हो जाता है। इस जन्म में उसका साधन करने का जो अवसर मिलता है, इससे वो अत्यंत उत्साह से तत्पर होकर तीव्र लगन के साथ, ये बता रहे जो उसको अवसर मिला है ये जान लेता अपनी बुद्धि के सहयोग से, फिर अत्यंत उत्साह से, इतनी उत्साह उसके अंदर रहती है कि वो किसी भी समय हर हाल में भगवान की ओर बढ़ने को तैयार है। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की मिलती सौगाते हैं। तो इसलिए बता रहे वो परमात्मा की ओर बढ़ते, उनके अंदर इतना उत्साह रहता है, इतना उत्साह रहता है कि उनके उत्साह को कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जब तुम्हारे मन में से विचार हो जाए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, तभी मन में यही भाव रखो कि मैं मनुष्य के शरीर में तो हूँ, मेरे पास बुद्धि विवेक तो है, गुरु का मेरे निर्मल ज्ञान तो है, मेरे पास समझने की बुद्धि तो है, शुक्राना करने के लिए मेरे पास मन तो है। जब ऐसे भाव उसके अंदर होते हैं, बाहर की परिस्थिति स्थिति उसको हिला नहीं सकती। तो इसलिए बताया कि उसके अंदर उत्साह बना तो तत्परता बनी रहती है, कभी भी वो आलस प्रमाद में नहीं पड़ता। जैसे ही मौका मिला नहीं कि भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में जुड़ जाता, वो कहता ये लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। तो इसलिए वो उत्साह को तीव्र लगन से इतनी तीव्रता रखता है कि उसकी लगन को कोई धीमा नहीं करता। क्या कि जो भी है सो अभी है, इसी दम है, एक क्षण के बाद कुछ भी नहीं है, ऐसे मान लेता है। योग सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है, बार 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 बार। गिरना इंसान की निशानी नहीं है, गिर के उठे नहीं वही इंसान वही गिरा हुआ माना जाता। जो गिर के उठ के चल देता वो गिरा नहीं होता, जो गिर के उठ नहीं पाता वही गिरा है। ऐसे ही इसका भगवान की भक्ति में योग सिद्धि के लिए प्रयत्न रहता बार बार। अगर मन उसका विचलित भी हो, बुद्धि में कोई और भी विकार आए, तो बार बार कहता तो क्या हुआ, मत फिर से ही अपने मन को बनाएंगे। बार बार परमात्मा की ओर अपने मन को निरोध करो, बार बार उसी में लगाओ कि एक भगवान के अलावा मेरा कौन सच्चा मित्र है। वो मेरा पहले भी था, आज भी है और हमेशा वही रहने वाला, और कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है। कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, तो गुरु कहते हैं वो तुम्हारा कोई दूर से कह सकता है कि हम तुम्हारे दुख में खड़े हैं, लेकिन जो तुम्हारी जो पीड़ा है, जो तुम्हारे अंदर दर्द है, वो तो तुम ही सहोगे। अब वो कैसे सहोगे? भगवान का आसरा लेकर, भगवान का हे भगवान अब क्या करें, जैसे भी हो तुम ही हमारे हो, एक भगवान के अलावा और कोई कष्ट काटने वाला नहीं है। तो इसलिए वो भगवान की ओर चढ़ करके आगे बढ़ करके पुनः प्रयत्न करता है। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य को तो इस जन्म में भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने में थोड़ा सा विलंब नहीं होता। जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाती है उसको कोई विलंब नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई बाहर से आलंबन नहीं रहता। वो अपने अंदर इतनी मजबूती रख लेता है, ऐसा भाव बना लेता है कि दूसरे से कोई पराधीनता नहीं। पराधीनता ही हमको गिराती है, पराधीनता ही हमारे साधन में कष्ट देने वाली है। और जब हमारे अंदर पक्का निश्चय बन गया तो भगवान उसको शक्ति देता है, तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वार पे आके खड़ी, जो सत्य गुरु से करतार मिले।
कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। क्यों भरम ने तुमको घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा बरसों का, दुनिया एक रैन बसेरा है। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी। प्रभु की कृपा हम सब पर है, जो साथ गुरु का पाया है। प्रभु की कृपा हम सब पर है, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने करुणा करे मन में मेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। अब अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बने अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा नहीं हर बार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन